हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहम्मद रवाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन दी सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है डीएसपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ट्रिपल ई ब्रांच के 6 सेमेस्टर का ये पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरह की वीडियो और ला सकूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए, और क्योंकि कल इसका पेपर है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी ये देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का बताना है। तो दो प्रॉपर्टीज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का है, देयर आर एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। पहला है कॉजलिटी, दूसरा है टाइम इनवेरियंस। दो प्रॉपर्टी है, लिख दीजिएगा, 2 नंबर आराम से उड़ जाएगा। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द डीएफटी एंड जेड ट्रांसफॉर्म। रिलेशनशिप क्या है डीएफटी और जेड ट्रांसफॉर्म में? तो रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे समेशन एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन इंटू जेड पे पावर माइनस एन, ये जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यही डिस्क्रीट टाइम फोरियर का फॉर्मूला ये होता है, एक्स ओमेगा इज इक्वल टू डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन एन पे पावर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन इंटू ई पे पावर माइनस जे ओमेगा एन, ये हो जाता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। आप दोनों का रिलेशन ड्राइव करना है, तो एक्स ऑफ जेड अगर करेंगे तो एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इंटू आर पे पावर माइनस एन। ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का जेड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिलेशन है। यहाँ आर पे पावर माइनस एन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो इससे मैच कर जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू, यानी कि ये जेड जो है, ये जेड इज इक्वल टू जो है आर ई जे ओमेगा कहलाता है। माइनस एन तो माइनस एन है ही, आर ई जे ओमेगा कहलाता है। ठीक है, उसको आप ई जे ओमेगा भी कह सकते हैं। तो यही रिलेशन है एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। तो ये फॉर्मूला है। आपको अभी हम कुछ ज्यादा डिराइव नहीं करेंगे, कहा कि एग्जाम कल है। आप लोग जल्दी से जल्दी बस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑन आरओसी फॉर ए सिस्टम टू बी कॉजल एंड स्टेबल। रीजन, आरओसी का मतलब होता है रीजन ऑफ कंजर्वेशन, रीजन ऑफ कंजर्वेंस। तो एक सिस्टम कॉजल और स्टेबल कब होगा रीजन ऑफ कंजर्वेंस में? तो वो देखिए हम लोग लिखे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टम इज बोथ कॉजल एंड स्टेबल व्हेन all the root of the impulse function lies to the left side of the s plane और j omega axis। कहने का मतलब है कि j omega axis के लेफ्ट साइड में जो भी आएगा वो रीजन ऑफ कंजर्वेंस के तहत वो कॉजल और स्टेबल होगा। काफी शॉर्ट आंसर लिखे हैं, 2 नंबर का आंसर है, आपको नंबर नहीं कटेगा इसमें, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वन साइडेड और टू साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म। वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूनिलेटरल, और टू साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया बायलेटरल। तो यूनिलेटरल और तो चलिए अब आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिलेटरल और वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म डिफर फ्रॉम दी बायलेटरल और टू साइड जेट ट्रांसफॉर्म, दोनों एक दूसरे से डिफर है। डिफर क्या है, तो the summation is carried out only over non-negative value of n. It means n is equal to 0 whether or not x n is 0 for n less than 0। तो कहने का मतलब हो क्या हो गया कि यूनिलेटरल में जो है समेशन जो होगा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक होगा, लेकिन वहीं बायलेटरल में n माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होगा। दस दी यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एन can be thought as the bilateral transform of x of n u n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट स्टेप। तो कहने का मतलब है कि आप जो है यूनिलेटरल को आप स्टेप
फंक्शन से आप मल्टीप्लाई, यूनिट स्टेप फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बायलेटरल का ये रहा एग्जांपल, बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म का ये रहा एग्जांपल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, और यूनिलेटरल का जो है, यूनिलेटरल का ये रहा एग्जांपल 0 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, यही हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, डिफाइन द टर्म ऑफ ट्विडल फैक्टर। ट्विडल फैक्टर क्या है? ट्विडल फैक्टर कुछ नहीं है, बस ओमेगा एन इजिकल टू ई पे पावर माइनस जे 2 पाई बाय एन को हम लोग ट्विडल फैक्टर कहते हैं। तो बस वही है, दिस इज कॉल्ड ट्विडल फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा एन, ओमेगा एन से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका डिफिनेशन है ओमेगा एन इजिकल टू ई पे पावर, ये पावर है माइनस जे 2 पाई बाय एन। इट इज मैग्नीट्यूड ऑलवेज मेंटेन्ड एट यूनिटी। फेज ऑफ ओमेगा एन इज इक्वल टू फेज, अगर ओमेगा इस ट्विडल फैक्टर का फेज जो है वो माइनस 2 पाई बाय एन है। ठीक है, तो यही है ट्विडल फैक्टर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट आर दी साइलेंट फीचर ऑफ विंडोइंग टेक्निक्स। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ विंडोइंग टेक्निक, तो आंसर को हम लोग पढ़ते हैं, विंडोइंग मतलब विंडोज, रेक्टेंगल और स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, विच शार्प कट गिव्स प्रॉब्लम लाइक रिपल्स इनटू द अदर डोमेन। जस्ट थिंक ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सिग्नल गिव्स साइन response, sync response which has infinite side lobes with the main lobe. For filtering we don't prefer that type of window, so window with a smooth transition is good। ठीक है, तो ये साइलेंट फीचर क्या है, विंडोइंग टेक्निक क्या है, वो आपको ये रहा उसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म ऑफ क्रॉस कोरिलेशन एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्रॉस कोरिलेशन क्या है, तो क्रॉस कोरिलेशन एक मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, जो मेजर जिसको हम लोग नापने में यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर पढ़ते हैं, क्रॉस कोरिलेशन इज मेजरमेंट दैट ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ 2 और मोर सेट ऑफ सीरीज डाटा रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव टू वन अनदर। यहाँ पे क्रॉस कोरिलेशन इज मेजरमेंट दैट ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ टाइम सीरीज डाटा रिलेटिव टू वन अनदर। ठीक है, तो ये रहा क्रॉस कोरिलेशन क्या है। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्रॉस कोरिलेशन मेजर्स द सिमिलरिटी बिटवीन ए वेक्टर x एंड शिफ्टेड कॉपीज ऑफ ए वेक्टर y as a function of the leg. If x and y have a different length, the functions append 0 to the end of the shorter vector, so it has the same length as the other। तो ये 7 क्वेश्चन था, 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, हम इसको ये कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट, पहला पेज का, दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट दूसरा पेज का, अब तीसरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कल इसका पेपर है, सो इसीलिए काफ़ी हड़बड़ी में कवर अप करवाना पड़ रहा है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, या और कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।